ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। और इस टॉपिक में पिछले 1-2 हफ्ते से हम बात समझ रहे थे। वास्तव में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर के माध्यम से संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन इस बात की यथार्थता न जानने के कारण कुछ निराकारवादी उपासक वो केवल निराकार को मानने लगे, कुछ एक साकार श्री कृष्ण को मानने लगे, और कुछ ऐसे भी है जो स्वयं को शिवोहम बन करके बैठ गए। और इसमें से किसी को भी आस्तिक कहा नहीं जाएगा, क्योंकि एक जगह श्रद्धा टिकी हुई नहीं है, मतलब ये सब नास्तिक ही है। परिणाम स्वरूप संसार में सृष्टि चक्र में ये दुनिया नीचे उतरते गई और दुख, समस्याएं, विघ्न बढ़ते गए, जिसका एक उदाहरण हमने समझा था। गीता में तो वास्तव में कोई दुर्योधन या दुशासन रूपी कोई व्यक्ति को मारने की बात नहीं बताई, बल्कि अपने अंदर ही जो कमियां हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करने से ही सुख शांति में जीवन की प्राप्ति हो सकती है। और इस बात को न समझकर कुछ ऐसे आसुरी गुण वाले मनुष्य जिन्होंने काम हेतु कम अर्थात काम वासना के हेतु ही जीवन जीना, कामोपभोग परमा, इस अनुसार जीवन जीना शुरू किया। अब गीता में वर्णित उल्लेखों के द्वारा ये बात समझ में आती है कि जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो मनुष्य क्रोधित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हिंसाचार, अत्याचार बढ़ने लगा। इसके साथ साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जबरियन अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो हिंसाचार बढ़ा, स्त्रियों को दूषित कर दिया गया, परिणाम जो कुल के नाशक बनने वाली वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस संसार के विनाश के भी साधन बनाते हैं और तो और पृथ्वी का पोल्यूशन भी कर देते हैं। अब ऐसे होते होते जब पूरी तरह से एटॉमिक विस्फोट, मिसाइल, इनके द्वारा ये सृष्टि में महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि कलयुग अंत में तैयार हो जाती है। गीता ज्ञानदाता की वास्तविक पहचान न होने के कारण महाभारत युद्ध कब हुआ इसकी जानकारी भी नहीं रखते। यही सोचा जाता है कि इसके पहले कभी महाभारत युद्ध हुआ होगा जिसमें दुशासन, दुर्योधन आदि को मारा गया होगा। लेकिन हम स्वयं इस महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं, अज्ञानतावश इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। इसी के लिए 16वें अध्याय में आसुरी गुणों के काफी सारे लक्षण बताए हैं और उन गुणों से, अवगुणों से, उन गंधर्वों से हम स्वयं प्रसारित हो रहे हैं, इसकी जानकारी ऐसे आसुरी गुण धारण करने वालों को नहीं होती है। और इसीलिए ही कलयुग अंत में जहां महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार होती है, तो गीता में वर्णित और महाभारत में वर्णित जो भी कथानक है उसके अनुसार जहां महाभारत युद्ध तैयार हो रहा है, पार्श्वभूमि तैयार हो रही, मिसाइल्स तैयार हो गए, दुर्योधन, दुशासन जैसे अवगुणी
तैयार हो गए तो जरूर वहां गीता ज्ञानदाता भी होगा और वहां पर ही महाभारत युद्ध भी होगा ही। तो इसके अनुसार महाभारत युद्ध है तो अर्जुन रथ में सारथी बने गीता ज्ञानदाता भगवान भी है। और गीता का भगवान कौन, इसमें हमने इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझा है कि वास्तव में परम पिता शिव ही शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता है। और यहाँ कोई लकड़ी का घोड़ा, गाड़ी का रथ या कोई ऐसे घोड़े हो, जानवर घोड़े, ऐसे रथ पर भगवान सवार होके कोई रथ चलाते होंगे, सारथी बने हो, इसकी बात नहीं है। बल्कि कठोपनिषद में आए हुए उल्लेखानुसार शरीर रूपी रथ अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन, वही प्रैक्टिकल में शंकर पाठधारी जो शिव समान ऐसी स्थिति बनाते हैं। तो उस रथ में परम पिता शिव प्रवेश करके कार्य करते हैं, अर्थात सृष्टि परिवर्तन के लिए गीता ज्ञान देते हैं। तो उस गीता ज्ञान दाता को पहचान कर उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को जब प्रैक्टिकल जीवन में अनुसरण करेंगे तब ही समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का अब गीता ज्ञान कोई केवल स्वार्थ युक्त ज्ञान नहीं है, बल्कि यह तो मानवीय जाति, मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। और इसीलिए ही इसके अनुसार जब हर एक मनुष्य मात्र इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे और साथ में गीता में दिया हुआ खास जो श्रीमत है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसके अनुसार जब सारे धर्मों का जो देह के आधार से बने दैहिक धर्म है, जिस आधार से महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हिंसाचार अत्याचार भ्रष्टाचार तैयार हो रहा है, तो ये सारे दैहिक धर्मों को त्याग कर एक भगवान की शरण में जो कि परम पिता शिव शंकर के द्वारा एक व्यापी बनकर प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस साकार प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले वर्तमान समय उस साकार प्लस निराकार, जिसके लिए हमने समझा है अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ अनुसार विनाश काल में प्रयाण काल के ये पहले का समय चल रहा है। इस समय अगर हम उन्हें यथार्थ रीति पहचानते हैं तो सब पापों से मुक्ति हो जाएगी, अर्थात मोक्ष इष्यामि मा शुचः। और इसके अलावा हमने और कुछ बातें पिछले क्लास में समझी थी, जैसे कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। सारे शास्त्रों में अपने अपने धर्म का सीमित ज्ञान है, लेकिन भगवत गीता में कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई संकुचित समाज का ज्ञान नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के परिवर्तन का ज्ञान है। इसीलिए वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है और सारे धर्मों का उद्धार करने वाली है, तो समस्त धर्मों का माय बाप भी कही जाती है। और यही परम पवित्र गीता ज्ञान जिसके द्वारा ये नारकीय सृष्टि बदलकर आसुरी सृष्टि बदल करके स्वर्गीय सृष्टि लाने के भी निमित्त बनती। आसुरी सृष्टि में सब तुंडे तुंडे मतिर भिन्न अनुसार अलग धर्म, अलग परिवार, अलग मत मतांतरों में बटे हुए हैं। गीता ज्ञान के द्वारा ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ये सृष्टि एक भगवान को मानने के कारण वसुधैव कुटुंबकम के गठबंधन में, स्नेह के धागे में
बंध जाती है। तो यही है, गीता ज्ञानदाता को पहचानने से ही गीता का ज्ञान सही मायने में हमने आत्मसात किया है ऐसे कहा जाएगा, और तब ही सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। तब तक देहभान वाले मनुष्य चाहे लाखों प्रयास करे, लेकिन इस सृष्टि पर जो परिवर्तन नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ सकता, ना ही कोई समस्याओं का ठोस समाधान निकल सकता है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी गलतफहमियों के बारे में समझा था जो कि भगवत गीता में तो वास्तविकता भगवान ने बताई हुई है, लेकिन देह भान में आने के कारण अलग अलग मनुष्यों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने अपना मर्तबा बढ़ाने हेतु अज्ञानतावश या गलतफहमी से बहुत सारी बातों में जो इंटरप्रिटेशन किया, और साथ में ही कुछ ऐसी बातें कर दी मिक्सचरिटी वाली जो कि भगवत गीता का खंडन हो गया। और इसी कारण से ही भारतवासी योग भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित, कंगाल, दुखी बन गए। और इसका मूल कारण सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ज्ञानदाता अजन्मा, अकर्ता होने के बावजूद भी साकारी जन्म मरण के चक्र में आने वाले जो स्वयं गीता ज्ञान से देवता पद प्राप्त करते हैं, ऐसे कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। और इसका ही परिणाम भारत का सुधार होने के बजाय पतन की ओर जाते रहा। और इसी कारण भारत देवभूमि, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान होते हुए भी उसका मर्तबा जो होना चाहिए आज संसार के सामने, वो रहा नहीं। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा कि वास्तव में महाभारत युद्ध में वर्णित जो व्यक्तित्व है, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि, ये कोई एक व्यक्तित्व की बात नहीं है, बल्कि कलयुग अंत में ऐसे धारणा, ऐसे गुण धारण करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं। तो ये नाम वास्तव में गुणवाचक है, इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। उसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर को ऐसा वृक्ष के रूप में दिखाया हुआ है। अगली बात हमने समझी थी कि महाभारत युद्ध वास्तव में हिंसक युद्ध नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर का युद्ध है। ये एक अहिंसक युद्ध है जो अपनी कमी कमजोरियों को भगवान के ज्ञान द्वारा मिटाने का एक अंदरूनी संघर्ष वाला युद्ध है। अब इस तरह की काफी सारी बातें हमने समझी है, और आज के क्लास में हम इसके आगे की बातों को समझते हैं कि गीता या तो महाभारत में, क्योंकि महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत युद्ध के समय ही गीता ज्ञान सुनाया गया है, तो इसीलिए इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो इनमें कुछ ऐसी बातें उल्लेखित है जो गलतफहमी के रूप में प्रथा अनुसार चलते आ रही है। तो इसी में से आज के क्लास में हम समझते हैं महाभारत के विषय में। पहली बात है कि महाभारत पहले केवल 8,800 श्लोकों का, 8,800 श्लोकों का छोटा ग्रंथ था। इसका उल्लेख महाभारत अनुक्रमणिका पर्व प्रथम अध्याय में उल्लेखित है, किंतु उसमें फिर कई और श्लोकों को मिलाकर अंततः 1,00,000 श्लोकों वाला बन गया। इससे यह बात स्पष्ट है कि कालांतर से जैसे समय परिवर्तन होते गया, वैसे महाभारत की सत्यता एवं शुद्धता पूर्व समान नहीं रह पाई।
यही बात गीता के लिए भी लागू होती है। बाली द्वीप से एक गीता उपलब्ध हुई है जो केवल 70 श्लोकों की है। इसे सबसे प्राचीन गीता माना जा रहा है। वर्तमान महाभारत की भांति ही कदाचित 70 से 700 श्लोक की गीता बन गई। यदि इस गीता की प्राचीनता संपूर्ण रूप से प्रमाणित न हो तो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस उल्लेख से यह बात स्पष्ट है, महाभारत जो 8,800 श्लोकों से बढ़कर 1 लाख श्लोक बन गए, तो जरूर इतने सारे एडिशन या अपने अनुसार उसमें जिन्होंने जैसे कथानकों को समझा वैसे ही उन्होंने उस बात में एडिशन किया। तो इसीलिए जो वास्तविकता है, सोना जो प्योर होता है उसमें धन कमाने के चलते ही सही मिक्सचरिटी की जाती है, तो इसी तरह से उसकी शुद्धता कम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ महाभारत या भगवत गीता ये मानव जीवन से जुड़ी हुई बातों के दोनों शास्त्र है। अब इसमें जब एडिशन हो गया तो जो सच्चाई है, शुद्धता है, वो रही नहीं। जैसे गीता के उल्लेख के लिए भी हमने समझा, जो एक गीता उपलब्ध हुई है बाली द्वीप से और 70 श्लोकों की है, और आज की भगवत गीता 700 श्लोकों की बन गई। अब इससे ये बात स्पष्ट है कि जरूर एडिशन हुई है। दूसरी बात, जहां गीता में संभवामि युगे युगे का अर्थ हर युग में भगवान के अवतरण वाली बात आ रही है, वह वास्तव में दोनों कलयुग और सतयुग के बीच में आने वाली बात है। अन्यथा क्या पापी कलयुग लाने के लिए भगवान द्वापर युग के अंत में आते हैं? दूसरी बात, प्राचीन 70 श्लोक की गीता की बात करें तो संभवामि युगे युगे श्लोक उसमें है ही नहीं। कदाचित इसे बाद में जोड़ दिया गया हो। तो भगवत गीता के बारे में ये माना जाता है, या एक गलतफहमी भक्तों के बीच में है, कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने द्वापर युग में दिया। यदि द्वापर युग में भगवान ने ज्ञान दिया है तो फिर ज्ञान से, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो भगवान के ज्ञान से पापी कलयुग कैसे स्थापन हो गया? दूसरी बात, जो गीता में उल्लेख संभवामि युगे युगे ऐसा श्लोक में इस तरह से अर्थ लिया गया कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। वास्तव में भगवान को हर युग में अवतरित होने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है। द्वापर युग में सारे धर्म मौजूद होते नहीं, क्योंकि गीता में और एक श्लोक जो हमने अभी समझा, सर्वधर्मान परित्यज्य, इस अनुसार सारे धर्म तो जैसे कि सिख है वो धर्म तो होता ही नहीं है, नास्तिक है वो धर्म भी होता नहीं। तो सब धर्मों का परित्याग तब होगा जब सब धर्म सृष्टि पर मौजूद हो। अब युगे युगे की अर्थात हर युग में भगवान के आने की बात भी इस तरह से प्रमाणित होती है कि भगवान हर युग में नहीं आते। फिर रही संभवामि युगे युगे ये बात, वास्तव में यहाँ युगे युगे शब्द 2 बार उपयोग किया है। इसका मतलब 2 युगों के संधि काल के बीच, अर्थात सब धर्म जहाँ मौजूद है ऐसे समय में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और जो सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार
कलयुग अंत में ही सब धर्म मौजूद होते हैं। धर्म ग्लानि होती है, सभी मनुष्य दुखी होते हैं, तो उन्हें दुख से छुड़ाना जरूरी है। इसीलिए कलयुग अंत ये हो गया एक युग, और सतयुग की शुरुआत। तो जो परिवर्तन हो जाएंगे उन्हें दुखी दुनिया से निकालकर सुखी दुनिया में ले जाने अर्थात सतयुग की इसी कारण स्थापना होती है। तो वो हो गया एक युग। तो कलयुग और सतयुग दोनों युगों के बीच में भगवान इस सृष्टि पर आकर अपना कार्य करते हैं। अब इस बात को भक्ति मार्ग वालों ने समझा नहीं, तो अपने अपने तरीके से तुंडे तुंडे मतिर भिन्न अनुसार अलग अलग अर्थ लगा ली। और यहाँ एक बात हमने और समझी कि जो सबसे प्राचीन गीता मिली है उसमें इस श्लोक का उल्लेख है ही नहीं। आगे है, अब अगली बात है, गीता में जहाँ कृष्ण व विष्णु का विराट रूप माना है, वास्तव में वह रुद्र शिव का ही विराट रूप है। इसका प्रमाण स्पष्ट होता है महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व। इसमें अध्याय 201 श्लोक 56 से 100 तक महाभारत के द्रोण पर्व नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में अध्याय 201 श्लोक नंबर 56 से 100 तक इसमें इस बात का उल्लेख बताया है। जहां पर नारायण को रुद्र का भक्त बताया है, तो कृष्ण को भी रुद्र से उत्पन्न हुआ बताया है। इसमें नारायण रुद्र शिव के विश्व रूप का दर्शन होता है, जिस कारण विश्वेश्वर का उल्लेख आया है। कदाचित यही कारण है कि गीता में भी विश्व रूप दर्शन योग नाम दिया है। तो भगवत गीता में भक्तों में, अभी तो हमने गीता के भगवान के आधार से इस बात को समझा है कि वास्तव में विराट रूप में भी गीता ज्ञानदाता यदि श्री कृष्ण होते, तो विराट रूप का जो साक्षात्कार अर्जुन को हुआ या जो विराट रूप दर्शन हुए, तो उसमें तो कालो अस्मि अर्थात मैं महाकाल हूं ऐसे अर्जुन को बताया है। अब यहाँ पर भी इसी बात को थोड़ा और हम महाभारत के अनुसार स्पष्ट समझते हैं कि गीता में तो कृष्ण व विष्णु का विराट रूप माना जाता है, वास्तव में रुद्र शिव का ही विराट रूप है। और महाभारत में इसका उल्लेख इस तरह मिलता है कि नारायण को, विष्णु को ही नारायण कहा जाता है, तो नारायण को रुद्र का भक्त बताया है। यदि नारायण विराट रूप में प्रत्यक्ष होते, अर्जुन को विराट रूप का जो दर्शन हुआ वो नारायण या विष्णु का ही रूप है, तो महाभारत ये तो गीता से जुड़ा हुआ है, और महाभारत में नारायण को रुद्र का भक्त बताया है और श्री कृष्ण को भी रुद्र से उत्पन्न हुआ बताया है। और इसी में ही नारायण को रुद्र शिव के विश्व रूप का दर्शन होता है, जिस कारण विश्वेश्वर का उल्लेख आया है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में विराट रूप में जो दर्शन हुए हैं वो भी रुद्र शिव जो शंकर के द्वारा महाकाल रूप धारण करते हैं उनका ही उल्लेख है, न कि नारायण का या मेन बात कृष्ण का। अगली बात जो गलतफहमी के रूप में समझी जाती है, जहां गीता में वास्तव में युद्ध करने वाला विराट रूप को माना गया है और अर्जुन को केवल
निमित्त। श्रीमद् भगवत गीता में 11वें अध्याय का 33वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 33। इसका स्पष्टीकरण महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में, जहां अर्जुन युद्ध के समय किसी तेजस्वी पुरुष द्वारा सबको मारता हुआ देख रहा था, वही व्यास के पूछने पर वे रुद्रशिव का स्वरूप ही है, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ ये बात हमने समझी कि जो सारा महाभारत युद्ध हुआ है, तो इस महाभारत युद्ध में वास्तव में ये सारा युद्ध विराट रूप के द्वारा ही किया जाता है। सिर्फ अर्जुन निमित्त मात्र थे। इसीलिए महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि युद्ध के समय अर्जुन ने किसी तेजस्वी पुरुष द्वारा सबको मारता हुआ देखा है। तो ये बात यहाँ व्यास द्वारा स्पष्ट की हुई बताई जा रही है कि वो रुद्र शिव का ही स्वरूप है। आगे है, अब जहाँ आदिदेव शब्द को अधिकतर कृष्ण भक्त विष्णु व नारायण के लिए लागू करते हैं, वहीं पर महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में नारायण रुद्र के विश्व रूप की स्तुति करते हुए वरेण्य आदिदेव से संबोधित किया है। गीता में भी अर्जुन को जब विराट रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन्होंने भी त्वमादिदेव पुरुषः पुराण कहते हुए गीता ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव शंकर की ही वंदना की है। तो यहाँ इस बात को समझा जा रहा है कि महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में कुछ ऐसे उल्लेख है जिसे परस्पर विरोधी के रूप में भक्तों के बीच में माना जाता है। जैसे आदिदेव के रूप में भगवत गीता में कई बार जो उल्लेख आया हुआ है, तो उसे श्री कृष्ण के लिए ही कृष्ण भक्त लागू करते हैं। जबकि महाभारत में जब नारायण ने, जो अभी अभी हमने उल्लेख समझा कि नारायण को रुद्र भक्त बताया हुआ है और श्री कृष्ण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं ऐसे बताया है, तो नारायण को जब वो रुद्र की विश्व रूप की स्तुति करते हैं, तो वरेण्य ने आदिदेव से संबोधित किया है, अर्थात रुद्र को ही वास्तव में आदिदेव कहा है। और भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, जब अर्जुन को विराट रूप का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने भी त्वमादिदेव पुरुष पुराण के रूप में शिव शंकर को ही आदिदेव के रूप में, पुराण पुरुष के रूप में उल्लेखित किया है। लेकिन कृष्ण भक्त इन बातों की गहराई को न समझकर, यदि उन्हें ये बात समझाई भी जाए, तो भी वो आदि पुरुष आदिदेव के रूप में श्री कृष्ण को मानते हैं। जबकि काफी सारे उदाहरणों के साथ हमने इस बात को समझा है, जो सबका आदि होगा, आदिदेव अर्थात ही सबकी शुरुआत करने वाले, जिनसे पहले कोई न हो, तो एक महादेव ही है जो परम पिता शिव महादेव के द्वारा, शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और महादेव जो शिव समान उनके सारे गुणों को ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा धारण करते हैं। तो ये महादेव के लिए ही अजन्मा
दिखाया जाता है, जैसे परमपिता शिव भी अजन्मा है। लेकिन श्री कृष्ण को तो जन्म मरण के चक्र में आते हुए दिखाया है, तो वो आदि देव कैसे हो सकते हैं? अब इसके अलावा और एक अचरज की बात यह है कि समस्त महाभारत में जब जब श्री कृष्ण ने किसी से कुछ कहा है, तो उसे कृष्ण उवाच वासुदेव बभाषे केशव कथयति नाम से स्पष्ट उल्लेख किया है। जबकि गीता की बात कृष्ण उवाच न कहते हुए श्री भगवान उवाच कहा है। इतना ही नहीं, भक्त नारायण और शिव रुद्र के बीच वार्तालाप में भी रुद्र की वार्ता को श्री भगवान उवाच कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि व्यास ने जब भी श्री भगवान उवाच कहा है, उनकी बुद्धि में स्पष्ट परम पिता परमात्मा शिव रुद्र ही थे, न कि उनके उपासक श्री कृष्ण अथवा नारायण। तो यहाँ एक बात और स्पष्ट हुई है कि भगवत गीता में यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण होते, तो कृष्ण उवाच ऐसे आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि महाभारत में जहां भी कृष्ण के वाक्य है, तो वहां पर कृष्ण उवाच वासुदेव बभाषे केशव कथयति ऐसा उल्लेख है। तो फिर भगवत गीता ही अगर कृष्ण गीता ज्ञानदाता होते, तो वैसा उल्लेख आता। लेकिन भगवत गीता में हर जगह श्री भगवान उवाच कहा गया है। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि व्यासः प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान दिया गया, तो उन्होंने गीता में जहां भी भगवान उवाच कहा है, तो जरूर उनके बुद्धि में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव रुद्र ही है। तो आज के क्लास में गीता ज्ञानदाता के बातों को समझने के लिए काफी सारे प्रूफ हमने समझे, जिससे महाभारत और गीता में आई हुई गलतफहमियां दूर की जा सकती है। महाभारत, सबसे प्रथम हमने इस बात को समझा कि महाभारत जो 8,800 श्लोकों का था, वो वर्तमान समय में बढ़कर लाखों श्लोकों वाला बन गया। इससे ये बात स्पष्ट है कि महाभारत में जरूर एडिशंस किए गए हैं, तो उसमें जो वास्तविक सत्यता है वो रही नहीं। इसी तरह से भगवत गीता भी जो सबसे प्राचीन 70 श्लोकों की मिली है, और वर्तमान गीता 700 श्लोकों की है, तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि इसमें भी एडिशन हुए हैं। दूसरी बात, जो प्राचीन गीता है उसमें संभवामि युगे युगे का श्लोक है नहीं, और संभवामि युगे युगे ये श्लोक जो नई भगवत गीता में मिलता है, जो 700 श्लोकों वाली है, तो उसमें इसका अर्थ गलत लिया गया है। वास्तविक अर्थ तो हमने समझा कि वास्तव में संभवामि युगे युगे अर्थात कलयुग अंत और सतयुग के बीच के पीरियड में गीता ज्ञानदाता गीता ज्ञान के द्वारा इस संसार का परिवर्तन कराने के लिए प्रत्यक्ष होकर कार्य करते हैं, प्रवेश करके कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने समझा कि विराट रूप भगवत गीता में कृष्ण विष्णु को माना जाता है, जबकि महाभारत में नारायण को रुद्र का भक्त बताया हुआ है। तो मूल रूप विराट रूप का नारायण या विष्णु होता, तो महाभारत में उन्हें रुद्र भक्त क्यों बताया है? तो वास्तव में वहां पर महाभारत में भी रुद्र शिव का विश्व रूप का दर्शन नारायण को हुआ है, ऐसा उल्लेख है। इससे ये बात और स्पष्ट होती है कि वास्तव में विराट रूप नारायण या विष्णु
या श्री कृष्ण का नहीं, बल्कि रुद्र शिव का है। इसके अलावा हमने समझा कि सारा जो युद्ध है वो अर्जुन ने नहीं, बल्कि महाभारत में आए हुए उल्लेख अनुसार कोई तेजस्वी पुरुष अर्थात विराट रूप के द्वारा ही सारा युद्ध किया जाता है। इसके अलावा हमने समझा आदिदेव की बात। आदिदेव शब्द जो उल्लेखित है, जिसका कोई आदि न हो, वो सबकी शुरुआत हो, तो श्री कृष्ण को कृष्ण भक्तों ने आदिदेव माना, जबकि महाभारत के उल्लेख अनुसार आदिदेव रुद्र विश्व रूप की स्तुति करते हुए नारायण ने वरेण्य आदिदेव से संबोधित किया है। और भगवत गीता में भी विराट रूप के ज्ञान में अर्जुन ने रुद्र भगवान को ही त्वमादिदेव पुरुष पुराण कहा है, अर्थात आदिदेव वास्तव में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर ही है। इसके अलावा ये बात हमने समझी कि भगवत गीता में यदि कृष्ण ज्ञानदाता होते तो कृष्ण उवाच होना चाहिए। जैसे महाभारत में जहां कहीं भी कृष्ण के वाक्य है वह कृष्ण उवाच उल्लेख स्पष्ट किया है, लेकिन गीता में भगवान उवाच बार बार उल्लेख आया है। इससे ये बात स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार परम पिता शिव, जो शंकर के माध्यम से गीता ज्ञान देते हैं, जो स्वयं भी निराकारी स्टेज वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने महाभारत में आए हुए इन सारे जो गलतफहमियों के रूप में मानी जा रही है बातें, उन्हें स्पष्ट समझा है। और ये तो गीता का भगवान का टॉपिक हुआ। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में हम सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस टॉपिक में परम पिता का नाम, रूप, इन सब बातों को रूप प्रमाणों के साथ समझे हैं। अभी हम समझ रहे थे परमपिता का पूरा परिचय जानना है, तो उनका धाम अर्थात रहने का निवास स्थान क्या है। परमपिता शिव जो सदैव के लिए ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनकी यादगार पूजा के लिए ज्योतिर्लिंग बनाया गया, और हर धर्म वाले उनके इस ज्योति स्वरूप की मान्यता देते हैं अलग अलग रूप से। जिस तरह से परम पिता के रूप की हर धर्म में मान्यता है, उनका नाम शिव सदैव कल्याणकारी जो गॉड इज ट्रुथ के रूप में माना जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना जाता है। तो नाम और रूप की हर धर्म में मान्यता है। इसी तरह से परम पिता के घर की मान्यता भी हर धर्म में जरूर होनी चाहिए। तो परम पिता का घर कौन सा है, पहले हम उसे समझते हैं। उसके बाद उनके उस घर की मान्यता हर जगह हर धर्म में किस तरह है, उसे भी समझेंगे। आगे है तो परम पिता के लिए, उनके घर के लिए, परम पिता के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो जब वो सबसे ऊंच से ऊंच है, तो जरूर उनका निवास स्थान भी जरूर सबसे ऊंचा होगा। जो भक्तों ने गीत बना दिया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए,
तो वो सबसे दूर देश का रहिवासी है और पराये देश अर्थात इस सृष्टि पर नीचे उतर करके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि चक्र में जो हमने उल्लेख समझा है उस अनुसार कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के पीरियड संगम युग पर आते हैं। तो परम पिता का ये जो धाम है जिसे परम धाम कहा जाता है, परम धाम अर्थात ही परम अर्थात श्रेष्ठ और परम अर्थात ही परे ते परे धाम अर्थात ही ये जो पांच तत्वों की दुनिया है इसमें तो एक अलग गुरुत्वाकर्षण रहता है, लेकिन वो जो परे ते परे धाम है वो इन पांच तत्वों से भी परे है अर्थात पांच तत्वों का वहां कोई कनेक्शन नहीं, उनकी पकड़ के परे इतना ऊंच ते ऊंच वो धाम है परम धाम। परम धाम अर्थात सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, क्योंकि सूरज चांद सितारे ये भी पांच तत्वों से कनेक्टेड चीजें हैं। और परम धाम परे ते परे धाम अर्थात पांच तत्वों से भी परे जो छठा तुरीय तत्व कहा जाता है अर्थात ही ब्रह्मलोक, और इसके लिए VCD नंबर है 37 परम धाम तो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार है। सूरज चांद सितारों की दुनिया में पांच तत्व है जिनसे ये शरीर बनता है। परम धाम तो उन पांच तत्वों से भी परे है, वहां छठा तुरीय तत्व है ब्रह्मलोक। बाप कहते हैं हम परम धाम से आया हूं, तो तुम बच्चे भी परम धाम से आए हो। जैसे कि हमने समझा है कि हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो इसी तरह से हम आत्माओं के पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि जैसे पिता का रूप वैसे बच्चों का और जैसे बच्चों का रूप वैसे पिता का। इसी अनुसार जैसे रूप समान है तो जो हम आत्माओं का घर परम पिता का जो घर होगा वही हम आत्मा रूपी बच्चों का भी घर है। तो वो परम धाम जिसे ब्रह्मलोक भी कहा गया है। तो इसके लिए ही परम धाम के ही हिंदू धर्म में अलग अलग नाम है, जिसके लिए एक नाम तो हमने समझा सबसे परे ते परे है, तो ब्रह्मलोक भी उसे कहा जाता है। ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड, जहां हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं और उन अंडों के बीच में सुप्रीम अंडा बाप भी रहते हैं, तो उसे परम धाम कहा जाता है। तो परम धाम का एक नाम ब्रह्मांड, ब्रह्म महत तत्व, महान तत्व वो छठा तुरीय तत्व है। और जैसे कि हमने समझा पांच तत्वों से परे का धाम है, तो इस सृष्टि पर तो मनुष्य पांच तत्वों के शरीर में बंधे हुए हैं, लेकिन उस परे ते परे धाम में इस पांच तत्वों के शरीर के साथ कोई भी नहीं जा सकता है। इसीलिए ही वो पांच तत्वों से भी पकड़ से परे का धाम है। तो ये ब्रह्मांड, इसके लिए जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा VCD नंबर 1582 158। अगला परम धाम का नाम है मूल वतन, माना परम धाम जहां आत्माएं अपने मूल रूप में रहती है। मूल रूप है बिंदु, आत्माएं वहां बिंदु रूप में रहती है, माना मूल रूप में रहती है। वार्तालाप नंबर 1859 1859। अगला परम धाम का नाम है निर्वाण धाम। बाप निर्वाण धाम से आया हुआ है, जिसको परलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस लोक से पार है, इसलिए परलोक परे है।
PCD नंबर 1828 1828। परम धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। मुक्ति धाम अर्थात इस सृष्टि पर तो सभी जीवन बंध में बद्धायमान रहते हैं, और वो परे ते परे धाम जहाँ सब मुक्त रहते हैं, सुख दुख जीवन मृत्यु सबसे परे का वो धाम है, अर्थात मुक्ति धाम। तो भगवान उवाच, मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम आ जावेंगे। मुक्ति धाम आ जावेंगे अर्थात इस बंधन की दुनिया से छूट जावेंगे, जन्म के बंधन से छूट जावेंगे, बुढ़ापे के बंधन से छूट जावेंगे, इस दुनिया के सारे ही बंधनों से छूट जावेंगे अर्थात मुक्त हो जावेंगे। DCD नंबर 1606 1606। तो परम धाम को मूल वतन, ब्रह्मांड, निर्वाण धाम, पारलोक, परलोक, मुक्ति धाम भी कहा जाता है। और यहाँ आत्माएं व्यक्त शरीर से परे रहती है, व्यक्त शरीर के भान से भी परे रहती है, इसीलिए परम धाम को अव्यक्त धाम भी कहा जाता है, जो आत्माओं का धाम है। व्यक्त अर्थात जो आंखों से दिखाई देता, और अव्यक्त अर्थात जो इन आंखों से दिखाई न दे, तो वो आत्माओं का धाम है, अव्यक्त धाम, आत्माओं के बाप का धाम, ऊंचे ते ऊंचे धाम, जिसे शांति धाम भी कहा जाता है। ये बेहद का वर्षा है, परंतु निराकार आत्माओं का निराकारी वर्षा है। DCD नंबर 2307 2307। तो परम धाम का ये अव्यक्त धाम, और सब आत्माएं वहां शांति की महसूसता करती है, अब मुक्त है, सुख दुख जीवन मरण सबसे परे, बंधन मुक्त है, तो शांति भी होगी, तो इसीलिए वो शांति धाम भी है। आगे है अब परम धाम के लिए, ये तो हमने भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के अपने घर का जो स्वयं परिचय देते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही समझा, परम पिता को अर्थात जो सब आत्माओं के पिता है, उनको ऋषि मुनि देव असुर कोई भी नहीं जानते, तो उनका परिचय कोई दे नहीं सकते, क्योंकि वो सबके पिता है। तो परम पिता स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। तो उन्होंने जो अपने धाम का परिचय दिया है, उनकी वाणियों के द्वारा वो हमने समझा, और इसके प्रमाण भगवत गीता में भी मिलते हैं। तो भगवत गीता में आया हुआ श्लोक है 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्थात उसको न सूर्य न चंद्र और न पंचभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। तो यहाँ बताया कि सूरज चांद सितारों से भी पार, जो अभी अभी हमने समझा, 5 तत्वों से भी पार वो दुनिया है, जहाँ पर परम धाम है, और वहां पहुंचने के बाद दुख धाम में कोई नहीं लौटते, और इसे ही निराकारी लोक भी बताया जाता है। जो गीता में बताया हुआ है, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ, जहाँ आत्माएं जाकर वापिस नहीं आती।
तो आत्माएं जहाँ अपने मूल रूप में रहती है, निराकारी स्वरूप में, और परम पिता तो सदैव ही अपने निराकारी स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं, तो इसीलिए ये निराकारी लोक भी है। इसका वीसीडी नंबर है 446, वीसीडी नंबर है 446। तो जो भगवत गीता में आया हुआ ये श्लोक है, इसी संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 34 गीता में उस श्लोक का वर्णन किया गया है परम धाम का। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका अर्थ है उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहां न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं, मैं ऊंचे ते ऊंच धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। आगे है भगवत गीता में आए हुए और भी श्लोक है जिसमें परम धाम के प्रमाण मिलते हैं। दूसरे अध्याय का 28, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी, अर्थात कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है, उसमें शोक क्या करना। तो यहाँ पर प्राणियों का आदि अदृश्य है, जैसे कि हमने समझा आत्माएं सबसे प्रथम परम धाम की निवासी है, मूल रूप में वहां रहती है निराकारी रूप में, तो निराकारी लोक है परम धाम। तो वहां पर वो तो अव्यक्त धाम है जहाँ अव्यक्त स्टेज में रहते हैं, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता धाम, तो इसीलिए प्राणियों का आदि भी अदृश्य है और विनाश के बाद भी सब वहां ही पहुंचते हैं, तो अंत भी अव्यक्त है। सिर्फ मध्य में इस सृष्टि पर वो रहते हैं आत्माएं, तो वो अव्यक्त धाम, इसीलिए ही आत्माएं वहां अव्यक्त रूप में रहती है। इसी तरह 18वें अध्याय का 18, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यायन्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं और रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। तो वो परम धाम ही अव्यक्त धाम है जहाँ सब प्राणी विनाश के बाद पहुंचते हैं अपने घर में। तो परम पिता का जो धाम है वही हम आत्माओं का भी घर है, इसके प्रमाण गीता में भी मिलते हैं। और अव्यक्त धाम अर्थात क्या, इसके लिए जो उल्लेख मुरली में आया है, वार्तालाप नंबर 1533 1533, अव्यक्त, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई पड़े, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ है, तो वो है अव्यक्त धाम जो आंखों से नहीं दिखता बल्कि बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से उसे पहचाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है।
इसी अव्यक्त धाम को भी निर्वाण धाम भी कहा जाता है। VCD नंबर 1, VCD नंबर 1। कहा ही जाता है निर्वाण धाम, धाम माना घर, वहाँ आत्माएं रहती है। निर्वाण माना वाणी से परे की स्टेज में रहती है। तो इसीलिए ही वो निर्वाण धाम भी कहा जाता है। अर्थात उस परम धाम में वाणी नहीं होती। जहाँ देह है तो देह भान के कारण वाणी में आते हैं। वहां तो पूरी तरह से अव्यक्त है, तो वाणी में आने की आवश्यकता ही वहां नहीं। तो वो निर्वाण धाम भी है। अब ये जो परम धाम है, ये तो पांच तत्वों से परे का धाम है। पांच तत्वों की दुनिया में इस सृष्टि पर तो हमें सूरज चांद सितारे प्रकाश देते हैं। अब उस परम धाम में प्रकाश कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी हमने गीता का श्लोक समझा, जहाँ सूर्य का प्रकाश भासित नहीं होता, अग्नि भासित नहीं होती, तो फिर वो परम धाम में कौन सी ऐसी रोशनी है? तो इसके लिए हम समझते हैं, और इसके अलावा अन्य धर्म वाले भी इस धाम को मानते हैं। इसका उल्लेख आगे है। परम धाम की बाकी अन्य धर्मों में मान्यता, इसके लिए VCD नंबर है 34, 34। अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं सातवां आसमां, अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। हिंदुओं में उसको कहते हैं परम धाम, जहां से वो रूहानी बाप आता है, ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से जहां आत्माएं आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में, स्टार रूप में रहती है, वहां उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। तो परम धाम के लिए, जैसे परम पिता के लिए सब धर्म वाले मानते हैं गॉड फादर है, सत्य का ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उनके धाम की भी मान्यता हिंदुओं में जैसे परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ब्रह्म महतत्व, शांति धाम, मुक्ति धाम, ऐसे अलग अलग नामों से माना जाता है। इसी तरह से अंग्रेजों में उसे रूहानी दुनिया को सोल वर्ल्ड या सुप्रीम एबोर्ड, सुप्रीम अर्थात ऊंचा, परम तो सुप्रीम एबोर्ड अर्थात ऊंचा ते ऊंचा धाम, और सोल वर्ल्ड अर्थात आत्मलोक भी कहा जाता है। मुसलमानों में सातवां आसमान, अर्थात यहाँ सूरज चांद सितारों तक तो जो आसमान है वो हमें दिखाई भी देता है, लेकिन ये जो सातवां आसमान है, इतने ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में भगवान रहते हैं, जिसे सातवां आसमान मुसलमानों ने कहा है, अथवा अर्श। अब ये जो परम धाम है, जब ये सूरज चांद सितारों से भी पार है, तो यहाँ प्रकाश कौन सा है? वास्तव में परम धाम एक छठा तुरीय तत्व है, जो पांच तत्वों से भी बहुत परे है, ऊंचा ते ऊंचा है। लेकिन परम धाम परम पिता का धाम है। जैसे परम पिता में स्वयं में अपनी ज्ञान की रोशनी है, जो भगवत गीता में उल्लेख है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, और नक्षत्रों की ज्योति की भी ज्योति है, अज्ञान के अंधकार से पूरा परे है, तो ज्ञान की रोशनी उनमें भरी हुई है। इसी तरह जो 8वें अध्याय का 9वें 10वें श्लोक में हमने उल्लेख समझा, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, हजारों सूर्य से भी तेजोमय, ऐसे भगवत गीता में उल्लेख है। तो जब परम पिता स्वयं इतने प्रकाशमान है, तो उनका जो धाम या घर होगा वो भी स्वतः ही प्रकाशित है, जिसके लिए वार्तालाप नंबर है 588,
588। परम धाम एक तुरीय तत्व है। वो तुरीय तत्व स्वयं ही प्रकाशित है। उसे और किसी सूरज, चांद, सितारों आदि के प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा का लोक है, आत्माओं का लोक है। आत्माएं ही वहां सिर्फ वास करती है। कोई स्थूल जड़ तत्व का वहां वास नहीं है। जड़त्व या अंधेरा पैदा करने वाले वो सब इस दुनिया के हैं। स्वयं प्रकाशित लोक है वो। तो इस दुनिया में सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। वो भी कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी ठहरता है, कहीं नहीं ठहरता है। तो यहाँ इस दुनिया में जो प्रकाश है वो कभी होता है नहीं, कभी ठहरता है, कभी नहीं, अर्थात दिन रात बदलते रहते हैं। लेकिन परम धाम वो तो स्थायी है, अविनाशी लोक है, अविनाशी प्रभाव है, अविनाशी वहां रोशनी है। इस दुनिया की रोशनी तो कम ज्यादा होते रहती है, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कभी घोर अंधेरा हो जाता है, कभी महीनों तक सोजरा ही सोजरा। तो महीनों तक कभी सोजरा सोजरा दिखाई भी नहीं पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन वो तो अर्थात परम धाम शाश्वत लोक है, इसीलिए शाश्वत उजाला है। तो परम धाम, परम पिता अविनाशी है, तो उनका धाम भी अविनाशी है। इसीलिए वहां जो प्रकाश है वो कभी भी नाश नहीं होता और स्वयं प्रकाशित है। इस तरह से परम पिता के धाम की, परम धाम की मान्यता आज हमने आज के क्लास में समझी। तो परम पिता के घर के नाम हमने समझे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम कहा जाता है। तो वो परम धाम इसलिए परे ते परे है क्योंकि 5 तत्वों की दुनिया से पूरा निराला है। और परम धाम को ब्रह्मांड भी कहा जाता है क्योंकि आत्माएं वहां अंडे मिसल अपने मूल रूप में रहती है। ये शरीर वृक्ष है और आत्मा उसका बीज है, अर्थात अंडा। तो आत्माएं वहां अंडे मिसल रहती है, तो वही मूल रूप है, बीज रूप, आत्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तो इसीलिए उस मूल वतन को, मूल रूप में आत्माएं और परम पिता रहते, तो मूल वतन भी है, शांति धाम भी है, मुक्ति धाम भी है वो। क्योंकि दुखों से मुक्त, अशांति, जीवन से, कर्म बंधनों से मुक्त और मुक्ति धाम है, तो वहां शांति ही शांति है। और परम धाम के लिए हमने, आत्माएं भी परम धाम की वासी है और परम पिता भी परम धाम के वासी है, इसके लिए भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के उल्लेख भी समझे कि उस परम धाम में सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो वहां पर वो स्वयं प्रकाशित तत्व है, अविनाशी है, छठा तुरिया, इस 5 तत्वों से निराला तत्व है, जिसके लिए अंग्रेजों ने सुप्रीम अबोर्ड, सोल वर्ल्ड कहा जाता है। मुसलमानों में 7वां आसमान भी कहा जाता है। तो आज के क्लास में हमने परम पिता के देश की, धाम की मान्यता समझी कि हर धर्म वाले वो एक ही भगवान है जो सब धर्मों में मानते हैं, तो उनके धाम की भी मान्यता हर धर्म में है, ये हमने समझा। अब अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे वो परम पिता परम धाम के वासी हैं, लेकिन उन्हें इस सृष्टि पर आने की आवश्यकता क्या है, और आते भी है तो इस सृष्टि पर, सृष्टि चक्र के अनुसार हमने ये तो समझा सृष्टि परिवर्तन के लिए उनका इस सृष्टि पर आना जरूरी है। लेकिन वो इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका टेम्पररी घर कौन सा है, वो कहाँ आते हैं इतने बड़े विश्व में, और जिस स्थान को भी उन्होंने चुना है वो उसी स्थान को क्यों चुनते हैं, उस स्थान का ऐसा क्या महत्व है जिस कारण परमपिता उस स्थान को चुनते हैं।
तो इस बात को हम अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स की रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।